वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर के आए बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज 6 जो है 20 क्वेश्चंस कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ शाहरुख ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट ₹800 पर मंथ फॉर 1.5 ईयर, देन द टोटल मनी डिपॉजिटेड इन द अकाउंट इज। तो देखिए, शाहरुख अगर एक अकाउंट ओपन करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बैंक में और वो है 800 पर मंथ का, और वो सबमिट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं ऐसा 1.5 ईयर्स के लिए। तो देखिए 800 डिपॉजिट करते हैं और कितना ऐसा 12 इंटू 1.5। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 800 इंटू आप ये कर दीजिए कि 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी पर मंथ है, तो 18 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आपका आंसर कितना आ जाएगा 14,400 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन देखिए 11,400, 14,400, 13,680 और डी नन ऑफ द एबव। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14,400। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज आशा मेहता डिपॉजिट ₹250 पर मंथ फॉर 1 ईयर इन ए बैंक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, देखिए दिया हो सिंपल इंटरेस्ट है, इज 8% पर एनम, देन द इंटरेस्ट अर्न्ड बाई हर ऑन दिस अकाउंट इज। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला जहाँ पर इंटरेस्ट पूछा गया है। देखिए आशा मेहता कितना सबमिट कर रही, कितना डिपॉजिट कर रही, 250 पर मंथ फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, है ना। तो अब बैंक का रिकरिंग डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब कि रेगुलरली डिपॉजिट करते हैं। तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना 8%। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए इंटरेस्ट इज इक्वल टू फार्मूला हमारा क्या होता है, P इंटू ये कर देंगे आप N, और ये N प्लस 1 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू R यानी कि रेट अपॉन 100। तो देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, P हमारा जो है प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 250 है, और N यानी कि मंथ कितना है 12 है, देन 12 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 और रेट हमारा 8/100। ठीक है, तो इसको फर्दर और कैलकुलेट करेंगे 250 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 8 अपॉन कितना हो जाएगा ये 2400। तो दिस गिव्स, इससे कैलकुलेट होकर के आएगा 130। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए 65, 120, 130 एंड 260। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर 130। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि मिस्टर शर्मा डिपॉजिटेड ₹500 एवरी मंथ इन ए cumulative डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 years. इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7% पर एनम, देन ही गॉट ऑन मैच्योरिटी। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि इसका इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा ना। तो पहले इंटरेस्ट के लिए सेम फार्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट के लिए फार्मूला लगाएंगे P और इंटू क्या हो जाएगा N और N प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 12 और इंटू R/100। अब प्रिंसिपल का अमाउंट देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ, प्रिंसिपल का अमाउंट दिया हुआ 500 इंटू, अब 2 ईयर्स के लिए है तो कितना हो जाएगा 24 इंटू ये N प्लस 1 हो जाएगा 25 यानी कि 24 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 7/100 कर लीजिए और ये हो जाएगा 2 इंटू 12। ठीक है, तो दिस गिव्स, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद में हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 875। कितना हो जाएगा 875 इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। और मैच्योरिटी वैल्यू की बात करें, अगर मैच्योरिटी वैल्यू कितना आएगा तो मैच्योरिटी वैल्यू का है कि P इंटू N और प्लस I। तो देखिए P कितना है 250 इंटू 12 कर देंगे, तो 12 और 2 ईयर का है तो 24 हो जाएगा, 24 प्लस
जो हमारा इंटरेस्ट आया 875। अब देखिए आप देख सकते हैं कि 250 और इंटू 24 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा प्लस 875, तो दिस गिव्स 12,875 और इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी 12,875। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ जगबीर इन्वेस्ट रुपीज 10,320 ऑन रुपीज 100 शेयर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ रुपीज 14, देन द नंबर ऑफ शेयर ही बाइज। कहते हैं कि अगर जगबीर जो है इन्वेस्ट करते कितना 10,320 ऑन रुपीज 100 शेयर, तो देखिए एट ए डिस्काउंट ऑफ 14, एट ए डिस्काउंट ऑफ 14। अब ये 100 रुपये का शेयर है और उस पर अगर डिस्काउंट दिया गया 14, तो ऑटोमेटिक ये कितने का हो जाएगा 86 रुपीज़ का हो जाएगा, ठीक है। और जगबीर कितना इन्वेस्ट करते हैं 10,320 पे 10,320, ये टोटल अमाउंट जो कि जगबीर ने इन्वेस्ट किया हुआ है और एक शेयर इनका 86 का है, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर कह रहे हैं कितने इन्होंने खरीदे हैं, कितने परचेज करे हैं, तो आप देख सकते हो कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 120 और इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ निशा इन्वेस्ट 19,200 ऑन 50 रुपीज 50 शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, देन द नंबर ऑफ शेयर्स ही बाइज इज। कहते हैं कि निशा इन्वेस्ट कर रही कितना 19,200 ऑन रुपीज 50 शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। अब देखिए 50 रुपये का शेयर कितने का है 50 रुपये का शेयर है और इस पर जो है 20% इसका कितना हो जाएगा 50 और प्लस हो जाएगा 50 का 20% 10 यानी कि 60 रुपीज़ हो गया, ठीक है 20%। देन द नंबर ऑफ शेयर्स ही बाइज, तो कहते हैं 19,200 रुपये इन्वेस्ट करते, कितना है अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है 19,200 और एक शेयर जो इनको पड़ रहा है वो 60 रुपीज़ का पड़ रहा है, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, तो देखिए नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा 320 शेयर्स हो जाएंगे। कितने शेयर्स हो जाएंगे 320 शेयर, तो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुपीज 40 शेयर ऑफ ए कंपनी आर सेलिंग एट 25% प्रीमियम। अब देखिए इसका फेस वैल्यू, अच्छा एक चीज़ ये भी देखिएगा कि जो रुपीज 40 पर शेयर दिया उसका मतलब ये फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू इसकी कितनी है, फेस वैल्यू है इसका रुपीज 40, कितना है 40 रुपये। अब कह रहे हैं कि 40 रुपीज़ का शेयर है और इस पर 25% प्रीमियम है, तो 25% प्रीमियम का मतलब ये हो गया है कि 40 + 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 50 रुपीज़, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इफ मिस्टर जैकब वांट टू बाई 280 शेयर ऑफ द कंपनी, अब कंपनी की ये शेयर कितने परचेज करना चाहते हैं 280, तो इसको 50 रुपीज़ का एक शेयर हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट इनका कितना हो जाएगा, ये पूछ रहे हैं इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14,000 इज द राइट आंसर और 10 बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुण पजेस 600 शेयर्स ऑफ ₹25 ऑफ है कंपनी। अब अरुण के पास कितने शेयर्स हैं, कंपनी के 600 शेयर्स हैं और 25 रुपये का एक शेयर है। इफ द कंपनी अनाउंसेस डिविडेंड ऑफ 8% देन द एनुअल इनकम इज। देखिए हमेशा याद रखिए कि जब भी डिविडेंड मिलेगा वो किस पर होगा, फेस वैल्यू पर ही मिलेगा, भले ही वो शेयर कितने में परचेज करे गए हो, चाहे वो डिस्काउंट में परचेज करे गए हो या प्रीमियम पे परचेज करे गए हो, लेकिन जब भी उस पर डिविडेंड मिलेगा तो वो हमेशा फेस वैल्यू पर ही मिलेगा। अब इस शेयर का फेस वैल्यू देखिए कितना है 25, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 600, नंबर ऑफ शेयर इंटू मल्टीप्लाइड बाई 25 हो गया और इस पर रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 8%, तो 8/100 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये कितना हो गया है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा इसका, ठीक है 1200 आ जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन इन्वेस्ट ₹24,000 ऑन ₹60 शेयर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। आप देखिए फेस वैल्यू इसका कितना है 60 है, फेस वैल्यू है 60 और इस पे अगर डिस्काउंट हो जाएगा 20%, मतलब ये हो गया कि शेयर कितने का हो जाएगा 48 रुपीज़ का हो जाएगा। कितने का शेयर हो जाएगा 48 रुपीज़ का हो जाएगा। इफ़ द डिविडेंड
डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी 10%, देन हिज एनुअल इनकम इज, कह रहे हैं कि अगर ये 60 रुपीज़ का खरीदा है, इन्वेस्ट कितना किया 24,000, तो चलते हैं नंबर ऑफ शेयर जरा देख लेते हैं। 24,000 को आप डिवाइड कर देंगे 48 से, ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, जब 24,000 को डिवाइड कर देंगे आप 48 से, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 500। कितना हो जाएगा, 500 शेयर्स हो जाएंगे। अब ये जो 500 शेयर्स हैं, ये एक शेयर कितने का है, 60 रुपीज़, फेस वैल्यू इसका कितना 60, और परसेंटेज इस पर कितना है, कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड कर रही है कितने का, 10%, तो 10/100 हो जाएगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कैलकुलेटेड फिगर कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर 3000 ये कैलकुलेटेड फिगर आ जाएगी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि देन हिज एनुअल इनकम इज, एनुअल इनकम कितना हो जाएगा, 3000 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सलमान हैज सम शेयर ऑफ ₹50, कंपनी पेइंग 15% डिविडेंड। तो सलमान के पास में 50 रुपये वाला जो शेयर है उस पर 15% डिविडेंड देती है, फिर एनुअल इनकम इज 3000। अब पूछा गया है कि अगर एनुअल इनकम है, तो देखिए एनुअल इनकम कितनी है, 3000 के हिसाब से है, और इस पर जो परसेंटेज है वो 15 इंटू 100 करेंगे तो जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20,000। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि 20,000 रुपीज़ का शेयर कैपिटल जिस पे 15% के हिसाब से अमाउंट जो मिलता है डिविडेंड का वो 3000 है। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि नंबर ऑफ शेयर बता दीजिए, तो देखिए हमने कहा कि टोटल अमाउंट कितना 20,000 है और एक शेयर हमारा कितना है, 50 रुपये का है, तो आप इससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा, 400 नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर 400। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ 4 लीटर टू 900 ml इज। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में कि द रेशियो ऑफ 4 लीटर टू 900 ml। देखिए 1 लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा जो 4 लीटर है तो 4 लीटर को मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर सकते हैं और 900 एक तरफ लिखा, दोनों ml में हमने कन्वर्ट कर लिया। ये कितना हो जाएगा 4000 और ये 900 है। अब 2 जीरो इसके कट कर देंगे तो देखिए कितना आ रहा, 40:9, और इस तरह से बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि when the number 210 increased in the ratio of 5:7 then the new number is। अगर 210 को इंक्रीज कर दिया जाता है, 210 को इंक्रीज कर दिया जाता है तो देखिए कितना नंबर होगा, तो देखिए 210 को इंक्रीज कर देते हैं, 210 को इंक्रीज कर देते हैं। when the number is 210 increase in the ratio of 5। अब मान लीजिए 210 है, वो कहा गया है कि 5:7 में, तो ये 5 के लिए कितना है, 5 के लिए है, 5 के लिए, तो 7 के लिए कितना हो जाएगा, 7 के लिए पूछ रहे कितना है। फिर से आप देखिए क्वेश्चन, व्हेन द नंबर 210 इंक्रीज इन द रेशियो 5:7 देन द न्यू नंबर इज, नया नंबर जो दूसरा नंबर है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 294, ठीक है। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:9। 2 नंबर हैं और वो 7:9। इफ द सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर SUM, सम ऑफ द नंबर, दोनों का योग कितना है 288, ठीक है। देन द स्मॉलर नंबर इज, अब देखिए 7 इसमें स्मॉलर है और जो बिगर है यानी कि 9 है, और यहाँ पे कहा गया कि 288 है इन दोनों का सम टोटल, तो दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे 7:9 का मतलब हो गया 16, और इसमें हम अगर स्मॉलर नंबर निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर जो आएगा वो होगा 126, और स्मॉलर नंबर हमारा कितना हो जाएगा 126 स्मॉलर नंबर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए रिटेलर परचेजेज अ फैन फॉर ₹1500 फ्रॉम ए होलसेलर एंड सेल्स इट टू ए कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। कहते हैं इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट सेल का मतलब क्या होता है, जब अपने ही स्टेट में गुड्स को सेल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सेल्स बोलते हैं। एंड रेट ऑफ GST इज 12%, द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन बाय द रिटेलर एक्सक्लूडिंग टैक्स। कहते हैं सेलिंग प्राइस बताओ GST को छोड़ करके, मतलब कि उसमें इंक्लूडिंग टैक्स इंक्लूड नहीं है। तो आइए जरा इस पर बात करते हैं
कि प्राइस कितना है 1500, ठीक है, प्राइस कितना 1500 है, और इस पर जो भी कंज्यूमर का प्रॉफिट कितना है, यानी कि 10% पर कंज्यूमर को सेल करते हैं, तो क्या करेंगे, इस पर ऐड कर देंगे प्रॉफिट कितना, ऐड कर देंगे प्रॉफिट 10%, है ना, 10% ऐड करेंगे तो 150 हो जाएगा। अब जो 150 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 150, इसको थोड़ा सही से, तो ये कितना हो जाएगा 1650 हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, आप देखिए क्वेश्चन ने पूछा है कि एक्सक्लूडिंग टैक्स पूछा है, क्या पूछा है, एक्सक्लूडिंग टैक्स पूछा है, यानी कि टैक्स को इंक्लूड नहीं करें। अगर टैक्स को इंक्लूड करते तो फिर इस पर हम ये 12% का जो जीएसटी वो भी ऐड कर लेते, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूडिंग टैक्स पूछा है, तो ये सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1650 का। तो इस तरह से इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो लिखा हुआ है कि इफ x at 12, 8 and 32 are in a proportion then the value of x is। तो देखिए प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमने रखा x की वैल्यू, x इज इक्वल 12 देन 8 एंड अब प्रोपोर्शन बीच में ऐसे 8:32, ठीक है। इस तरह के कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे और इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32x इज इक्वल टू 12 इंटू 8, दिस गिव्स x इज इक्वल टू 12 इंटू 8 अपॉन 32, तो ये हो जाएगा 96 अपॉन 32, तो ये हो जाएगा दिस गिव्स इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे देखिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 3:4:5। तो देखिए यहाँ पर प्रोपोर्शन की बात करें 3:4 और प्रोपोर्शन 5:x कर दीजिए। यहाँ पर भी सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे और इसको इससे कर देंगे, तो कितना हो जाएगी ये 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 5 और x इज इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा 20/3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए शॉपकीपर बॉट ए टीवी फ्रॉम ए डिस्ट्रीब्यूटर एट ए डिस्काउंट ऑफ 25%। क्वेश्चन देखिएगा, ये कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में पूछा जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दूसरी बात यह है कि आप इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए कि शॉपकीपर बॉट ए टीवी फ्रॉम ए डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज किसने किया, शॉपकीपर ने परचेज करा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कौन कर रहा है, शॉपकीपर परचेज कर रहा है एट ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑफ द लिस्टेड प्राइस ऑफ 32,000। कहते 32,000 लिस्टेड प्राइस है, लेकिन वो डिस्काउंट 25% का कर देते हैं, तो डिस्काउंट हो जाएगा 25% का। द शॉपकीपर सेल्स द टीवी to a consumer at the listed price if the sales are intra-state and the rate of GST is 18%, the selling price of the TV including tax under GST by the distributor। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर से शॉपकीपर ने परचेज करा है, तो शॉपकीपर गुड्स को सेल करेगा तो कंज्यूमर को, तो शॉपकीपर के लिए कितना है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि शॉपकीपर ने डिस्ट्रीब्यूटर से टीवी परचेज करा है, लेकिन लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया वो यही पूछा गया कि सेलिंग प्राइस बताओ कि उस डिस्ट्रीब्यूटर ने जो इस शॉपकीपर को, ध्यान दीजिएगा, उस डिस्ट्रीब्यूटर ने इस शॉपकीपर को जो टीवी सेल करा है तो उसका जो जीएसटी के साथ में प्राइस है वो कितना है। ना कि ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस शॉपकीपर के द्वारा कंज्यूमर को, आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं कि शॉपकीपर के द्वारा गुड्स कंज्यूमर को कितना में सेल किया गया है। यहाँ पर फिर से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं एक बार कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने गुड्स जो है सेल किया है शॉपकीपर को, और उसके बाद शॉपकीपर ने कंज्यूमर को सेल किया है, तो कंज्यूमर को सेल किया ये अलग बात है। क्वेश्चन में जो आंसर हमारा सोल्यूशन पूछा है वो ये पूछा है कि ये बताओ कि डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा अगर गुड्स सेल किया गया है शॉपकीपर को, तो शॉपकीपर का उसका प्राइस कितने का पड़ेगा। तो देखिए हम इसको करते हैं, पहले तो ये जान लीजिए कि 32,000 का प्राइस, कितने का, 32,000 का प्राइस, और इसमें से 25% माइनस किया गया। जब 25% माइनस कर देंगे तो गुड्स कितने का बन के आ जाएगा, 24,000 का। कितने का हो जाएगा,
24,000 का हो जाएगा। अब इस पर जो है टैक्स लगाएंगे कितना, 18% का, और टैक्स जो भी लगेगा वो इंट्रा स्टेट है जनरली, तो CGST और SGST यानी कि इंट्रा स्टेट। तो देखिए प्लस कर देंगे इस पे GST, और GST को प्लस करेंगे कितना, 18% के हिसाब से, तो कितना हो जाएगी ये 4,320 का GST हो जाएगा 18% के हिसाब से। और आप देखिए इसका जो टोटल आएगा वो 28,320 का आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कंज्यूमर बाइज अ रेफ्रिजरेटर हुज मार्क्ड प्राइस इज 36,000। कंज्यूमर जो है एक रेफ्रिजरेटर परचेज करते हैं जिसका मार्क्ड प्राइस कितना 36,000 है फ्रॉम ए डीलर एट ए डिस्काउंट ऑफ 15%। अब देखिए मार्क्ड प्राइस कितना 36,000 है, और इसमें से हम डिस्काउंट माइनस कर देंगे 15% का, और दिस गिव्स 30,600। कितना आ जाएगा, 30,600 आ जाएगा। इफ द रेट ऑफ GST इज 18%, फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड। यानी कि GST अगर इस पर होगा 18% तो GST का अमाउंट कितना हो जाएगा, आप देखिए 18% इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5,508। अब इसमें से राइट आंसर कितना हो जाएगा 5,508। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द क्लासेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 1:10, 1:10, 11:20, 21:30 और इस तरह से आगे बढ़ते हुए, देन द साइज ऑफ ईच क्लास इज, तो साइज इसमें कितना होगा। तो देखिए ऑप्शन में ए है 9, बी 10, सी 11 और डी तो डी 5.5। तो बी इज द राइट आंसर। आप 1 से ले करके और 10 तक का पूरा इंक्लूड करेंगे, 11 से लेकर के 20 तक का पूरा इंक्लूड करेंगे, तो जो साइज का जो क्लास इंटरवल है वो कितने का साइज का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द क्लासेज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 1:10, 11:20, 21:30 एंड 61, द अपर लिमिट पूछा गया। क्या पूछा गया, अपर लिमिट कितना हो जाएगा ऑफ द क्लास 11:20। देखिए जहाँ पर ये जो है एक होता है इक्वल सीरीज होता है, यहाँ पे अनइक्वल है। तो देखिए 11 इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज होती है। देखिए एक्सक्लूसिव सीरीज किसे कहते हैं, जहाँ पर जैसे 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। जहाँ पर जो है स्टार्टिंग का उसका जो बिगनिंग का होता है, तो बिगनिंग का जो क्लास इंटरवल है वो और दूसरे का अपर लिमिट बन जाता है। फिर से समझिए आप इसको, जैसे जो बिगनिंग का होता है वो पिछले वाली क्लास इंटरवल का वो अपर लिमिट होता है, और जो इस बार का अपर लिमिट है वो दूसरी बार का, यानी कि नेक्स्ट जो है क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 11:20 दिया हुआ है, यानी कि 11 से 20 तक का दिया हुआ। कितना दिया हुआ, फिर से हम इसको देख लेते हैं, 11 से 20 दिया हुआ है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि इंक्लूसिव सीरीज से एक्सक्लूसिव सीरीज बनाने के लिए 0.5 माइनस कर देते हैं और 0.5 क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। अब देखिए 0.5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10.5 से चलेगा ये और 20.5 तक के। तो देखिए इसमें अपर लिमिट पूछी गई है, तो डी इज द राइट आंसर 20.5। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ द क्लासेज आर यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि किसको कैलकुलेट किया जाता है ऐसे में। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ ए मीडियन, बी मोड, सी मीन, डी ऑल ऑफ दीज। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी है कैलकुलेट करते हैं हम, मीन को कैलकुलेट करते हैं, तो सी इज द राइट आंसर। तो ये थे 20 क्वेश्चंस आपके कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के। कोशिश करी गई है कि आपके जो टेस्ट है उसमें कुछ हेल्प हो जाए आपकी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.